नमस्ते बच्चों। सभी बच्चों को सलोनी दीदी का नमस्ते। बच्चों, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगी। तो बच्चों, बहुत पुराने समय की बात है। एक था कुत्ता और एक था बाघ। दोनों में दोस्ती हो गई। कुत्ता का अपना घर नहीं था, इसलिए वह बाघ के घर में रहता था। इसी कारण बाघ उससे नौकर का काम भी लेता था। बारिश का मौसम आया। चीते ने कहा, कुत्ते मियाँ, आओ हम बाबियाँ देखने चलें। कुत्ते ने कहा, यह बाबी क्या होती है? बाघ ने बताया, बाबी यानी चींटियों का डेरा। चींटियों के रहने के घर को बाबी कहते हैं। जरा देखें तो सही कि इस बार कितनी चींटियां उमड़ी हैं। दोनों बीहड़ में गए। देखा कि वहां बाबियों में अनगिनत चींटियों का मेला है। दोनों अंजलि भर भर कर चींटियां इकट्ठा कर घर ले आए। बाघ की जोरू ने इनके बढ़िया लड्डू बनाए और सबने जी भर कर खाए। फिर कुछ बच गए। चीते ने कहा, कुत्ते मियाँ, यह लड्डू मुझे अपने ससुराल ले जाने हैं। तुम इन्हें एक पोटली में बांध लो। कुत्ते ने तुरंत पोटली बांध दी। बाघ ने बढ़िया पोशाक पहनी, हाथ में सारंगी ली और फिर एक बार कुत्ते से कहा, अरे कुत्ते मियाँ, तुम यह पोटली सिर पर उठा लो। आज्ञा पालक कुत्ते ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। अब बाघ गाता बजाता ससुराल चला। पोटली सिर पर लिए कुत्ता पीछे पीछे चला। रास्ते में जो भी मिलता पूछता, बाघ चाचा कहाँ चले? चीता बाघ कहता, ससुराल। कोई कहता, अरे बाघ चाचा जरा सारंगी तो सुनाओ। अब चीता सारंगी बजाते हुए गाने भी लगता। कुत्ते मियाँ बने हैं कद्दू, कुत्ते मियाँ बने हैं कद्दू, माथे पर है 10 लड्डू। कुत्ते मियाँ बने हैं कद्दू, माथे पर है 10 लड्डू। लड्डू खाए ससुर जी, लड्डू खाए ससुर जी, ढोल बजाए सासू जी, ढोल बजाए सासू जी। चीते बाघ को मस्त होकर गाते सुन कुत्ते का तो जी जल जाता। आखिर उसे गुस्सा आ ही गया। फिर भी उसने बाघ से मधुर आवाज में कहा, आप आगे चलिए, मैं जरा आता हूँ। चीता आगे बढ़ गया। अब कुत्ते ने पोटली खोली और सारे लड्डू खुद ही चट कर गया। फिर कूड़ा भरकर पोटली बनाई और चीते के साथ हो लिया। कुछ दूर तक साथ चलने के बाद कुत्ते ने कहा, बाघ चाचा, जरा आप मुझे सारंगी दे तो मैं भी एक बढ़िया गीत सुना सकता हूँ। चीते ने सोचा, भले ही थोड़ा देर भौंक ले, क्या फर्क पड़ता है। उसने सारंगी कुत्ते को दे दी। कुत्ता शुरू हो गया, कूड़ा लाया हूँ मैं, कूड़ा लाया हूँ मैं ससुर जी के लिए। करकट भी है यहाँ, करकट भी है यहाँ, सासू जी के लिए, सासू जी के लिए। चीता बोला, अरे वारे कुत्ते मियाँ, तुम्हारा गीत तुम्हारे
ससुर के लिए बड़ा ही मुनासिब है। कुत्ते ने नम्रता से कहा, बाघ चाचा, यह तो आपकी कृपा है, वरना मैं तो सिर्फ भौंकना जानता था। यह सब तो मैंने आपसे ही सीखा है। बाघ गाते बजाते ससुराल पहुंचा। वह तो दामाद था, उसकी शानदार आवभगत हुई। कुत्ते को भला कौन पूछता। ससुर जी ने बड़े आदर के साथ दामाद को हुक्का दिया, लेकिन कुत्ते को कोई पानी तक नहीं पूछा। चीता हुक्का गिड़गिड़ाने लगा। कुत्ते को बुरा लगा, वह चुपके से उठकर खिसक लिया। हुक्का गुड़गुड़ाते हुए चीते ने मुस्कुराकर कहा, आप सबके लिए मैं लड्डू लाया हूँ, चखोगे तो जीवन भर याद रखोगे। यह सुनकर ससुर जी के मुंह से लार टपकने लगी। सास ने खुशी खुशी पोटली खोली तो देखा कि अरे, इसमें लड्डू के बजाय तो कूड़ा भरा है। चीता आग बबूला हो उठा। वह कुत्ते को खोजने लगा। बच्चों, तभी से आज तक बाघ कुत्ते को ढूंढ रहा है, और कुत्ता जंगल छोड़कर गांव में चला आया, इंसानों के पास चला आया। वह फिर जंगल कभी नहीं गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, नहीं, आज मैं आप सबको नहीं बताऊंगी। आप सब मुझे लिखकर भेजेंगे कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ। बच्चों को सलोनी दीदी का नमस्ते।